Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली आपके लिए क्या महसूस करते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन की जो है वो चाहत किस प्रकार है। ऑब्वियसली वो कितना हद तक चाहते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट do they love you and what are the reasons, ठीक है, कि they are feeling that you are at a distance from them। मे बी हो सकता है कि आप बहुत दूर है इनसे, या हो सकता है कि आप दोनों के बीचों बीच में कोई आ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले से ही लग रहा है कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड फाइनली वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट एंड वो फैसला भी क्या लेने वाले हैं। आज जो स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो है पैरट। ऑब्वियसली पैरट जो है वो आप जानते ही है, इट्स अ बर्ड ऑफ कम्युनिकेशन। बर्ड्स ऐसे भी, अगर हम बर्ड्स को सिंबलाइज करें इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बेसिकली क्या है ना, दे आर दोज एंटिटीज जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली एंड मूवमेंट, सर्कुलेशन, सब कुछ। सो कम्युनिकेशन तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है किस प्रकार यहाँ पे उनकी भावनाएं हैं, किस कदर वो आपको चाहते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे एक फेस ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी है, मतलब ये बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, नाखुश है। उनको ऐसा लगता है कि जो पास्ट वाला फीलिंग्स उनका था कुछ इस प्रकार के है कि वो आपको मे बी दे वांटेड टू अवॉइड यू, दे हैड अवॉइडेड यू ऑल्सो। वो आपको इग्नोर किया करते थे, आपके कॉल्स को अटेंड नहीं किया करते थे। उनको ऐसा लगता था कि आप शायद उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, अगर आप नहीं रहे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे सब कुछ में सिर्फ आप ही हैं, ठीक है। कुछ किसी के तरह अगर वो देखते भी है, किसी की तरफ वो देखते भी है तो भी आपका जो चेहरा है वहाँ पे नज़र में आता है। सो दे आर इन द, यू कैन से दैट वर्ल्ड ऑफ इन्फैचुएशन। जैसा माना जाता है कि जैसे दो दिल जब आपस में मिलते हैं तब वो एक ब्रिज बन जाता है, ठीक है, दोनों दिल के बीचों बीच। और अगर उस ब्रिज को माना जाता है, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो हो जाता है डिवाइन लव। सो बहुत सारे लोगों के लिए आपके साथ इनका कनेक्शन उस ब्रिज तक ही सीमित था और वो डिवाइन लव में कन्वर्ट नहीं हुआ। और कुछ लोगों के लिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सबके साथ हो रहा है, फॉर मेनी ऑफ यू आई डू थिंक सो दैट आप उनको इतना ज़्यादा मानते हैं और वो भी आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दैट आपका इस तरह से है कि वो आपके साथ गलत कभी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे एक औरत आ रही है जिसका यहाँ पे देखो जूड़ा बना के है यहाँ पे, एंड दिस वुमन इज़ लाइक जस्ट स्पीकिंग टू समवन एल्स, या जस्ट देयर इज़ अ हार्ट कनेक्शन बिटवीन दिस वुमेन एंड दिस एंटिटी। इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, कुछ और भी डिटेल्स शेयर करें, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कि यहाँ पे देखो अगेन द ट्विन्स आर कनेक्टेड। सो हो सकता है कि आप और वो दोनों ही एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कहीं ना कहीं पे एक ट्विन फ्लेम, या यू कैन से लाइक सिमिलर अफेक्शन यू हैव फॉर ईच अदर। दोनों एक दूसरे के लिए उसी तरह से है। हो सकता है कि इंसान वर्कोहॉलिक है बहुत ज़्यादा और इसीलिए आपको लगता है कि इतना भी क्या काम है, इतना भी क्या बिजी स्केड्यूल है कि वो आपके लिए कुछ समय नहीं निकाल ही सकते ना। तो आपको ऐसा लगता है कि शायद उनको ऐसा लगता है कि आप तो कुछ नहीं बोलते हैं, आप उनको इतना ज़्यादा डांटते भी नहीं हैं, आप उनसे क्लैरिफिकेशन भी नहीं मांगते हैं। सो मे बी दे कैन डू इट विथ यू। कुछ लोगों के लिए
प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनको जैसे रहा नहीं जा रहा है। जैसे होता है ना कि व्हेन वी सी फास्ट फूड, बेसिकली एक्चुअली एवरी डे वी कंज्यूम, ठीक है, रूटीन फूड आइटम्स, दाल चावल सब्जी सलाद दही छाछ, ये सब हम खाते हैं और पीते भी है। बट कभी कभी तो लगता है ना, मन तो ऐसा ही लगेगा कि फास्ट फूड भी खा ले, और बेसब्री से जब वो हम लोग ऑर्डर दे देते तो आ जाता है, ठीक है, हमारे टेबल पर, या हम बनाते हैं तो वो इंतज़ार करते हैं हम कि व्हेन इट विल कम ओके टू अस एंड वी विल बी लाइक डेस्परेटली वेटिंग। सो ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे दिख रहा है डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो, इट हैज़ बिकम लाइक अ सिंड्रेला ड्रेस। सिंड्रेला स्टोरी भले ही एक मिथ है, एक कल्पना है, लेकिन उस स्टोरी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। वो स्टोरी से काफ़ी मोरालिटी निकलता है कि कहीं ना कहीं पे जो इंसान जो है, कहीं ना कहीं पे यू हैड बीन डिप्राइव्ड ऑफ लव बेसिकली, और वो प्यार की तलाश आप कर रहे थे और अचानक इस इंसान से अब टकराए और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हुए, और उसी तरह से यू हैड बिन आइसोलेटेड, यू हैड बिन लेफ्ट आउट फ्रॉम द क्राउड। यहाँ पे आपके करंट सिचुएशन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे ही घर का मामला जो है काफ़ी नाजुक है। ऊपर से अगर इस इंसान के साथ अगर फाइट हो जाता है आपका, तो आपको बेहद जो है दर्द होता है, और वो दर्द का कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ आपके आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। यहाँ पे देखो एक शू भी आ रहा है। सो आपके पर्सन में आपको ये कह सकती हूँ, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव स्टेप अहेड इन द रिलेशनशिप। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन सी लाइक लॉट ऑफ शेप्स कमिंग, लाइक ये इंसान इनको शायद या इससे कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ डिवाइसेस के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा है, कुछ तो है कि वो किसी के साथ तो वो बात कर रहे हैं, काउंसलिंग हो सकता है, या ये कोई कहीं ना कहीं से है ना, उनको कोई ऑब्वियसली यूनिवर्स उनको सिग्नल्स दिखा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो अलर्ट मोड में है, और ये रिपेंट भी कर रहे हैं, पश्चाताप भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें। माफ़ी मांगना नहीं है, बट चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, एंड ताकि वो जो है ना, फिर इसके बाद जो फैसला आप लेना चाहोगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन जब तक आप उनको माफ़ नहीं करते तब तक उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा बोझ रहेगा। और ये इंसान ताकतवर है, मैं आपको ये बता सकती हूँ, इंसान ताकतवर है, बट ये इस इंसान ने ना गलती इस बात का किया है कि उन्होंने ताकत जो है गलत जगह पे दिखा दिया। ताकत अगर आप गलत जगह पे दिखा देते हो तो उसको एग्रेशन बताया जाता है। तो उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, या इस तरह से है। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस शेप्स। सो बेसिकली दे वांट टू, जैसे मैंने आपको बताया, वो फाइनली क्या चाहते हैं, वो फाइनली ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो। एपोलॉजी वो खुद नहीं मांगेंगे, और अगर उनको मांगना भी पड़ेगा तो वो इनडायरेक्टली आपसे मांग लेंगे। और अगर इस तरह से कुछ बात हुआ ही नहीं है, प्रेजेंट सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक ही है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है छोटी सी छोटी गलती का भी, अगर उन्होंने कभी भी गलती किया है, एकदम लिटिल मिस्टेक्स, माइनर मिस्टेक्स इन द लाइफ, दे वुड डेफिनेटली टेल यू दैट प्लीज फॉरगिव मी। अगर ये आपके न्यू पार्टनर है, तो अगर ये आपके एक्स है, तो आपके साथ जो डिशम हुआ था, तो उसका जो है वर्बल फाइट्स हुए हैं, सो उसका तो द एंड वो देखना ही चाहते हैं, वो और कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। जैसे होता है ना कि कभी कभी रूटीन वर्क हमें बोरडम दे देता है, और हमें ऐसा लगता है इस काम को हम छोड़ के चले जाएंगे, दूसरा कुछ काम कर लेंगे तभी भी अच्छा है, लेकिन इस काम को नहीं करेंगे। तो एक रिलेशनशिप ऐसा होना नहीं चाहिए था, बल्कि ऐसा हुआ। बट आई डू थिंक सो दैट दे शुड नॉट हैव डन इट, दे शुड नॉट हैव मिक्स्ड their work or business with love, but they have done it in the past, and now they want that you should turn back to them। क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर ये एक वुमेन है और ये एक मैन है, तो वो आपके सामने इस तरह से हाथ इस तरह से कर रहे हैं, मतलब आप मेरा बात सुन तो लो, ठीक है, इट्स लाइक दैट।
Okay, so let me see with the help of this personal messages. Universe with guides, please guide करें. Okay, 3 निकल के आया है. I know that I can trust you anything, whether it's a secret or my own heart. हो सकता है कि वो आपको जो है ना कुछ भी कहे हो in the past situation, तो आपने कभी भी किसी को नहीं बताया या नहीं शेयर किया. You look so adorable when you sleep. अब जब सो जाते हैं ना तब बहुत प्यारे लगते हो. Ever since you came into my life, I love harder, smile more and cry a lot less. You have been good for me. जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो अब मैंने हंसना ज़्यादा सीखा है, रोना कम, और आप मेरे लिए बहुत अच्छे रहे हो. You have shown me love as nobody else has ever done before. आपने मुझे बहुत अच्छा सा प्यार दिला मतलब प्यार किया है, जो देखो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, उनको आपके जैसा प्यार ना कोई नहीं किया है. कोई नहीं किया होगा तो बहुत बड़ा स्वार्थ होगा, वरना नहीं किया होगा. दिखाया होगा, फिर फ्लॉन्ट किया होगा, शो ऑफ किया होगा, बट नहीं किया होगा. So what do they think of this relationship? I told you that they feel so much, they are now so much sensitive. हो सकता है ये काफ़ी आपका लॉयल्टी, आपका इमोशनल नेचर या आपका कंपैशनेट नेचर उनको फिदा कर चुका है. ऑब्वियसली कुछ लोग जिसमें मैंने आपको बताया सर्कुलेशन, स्नेक समटाइम्स रिप्रेजेंट सर्कुलेशन. जितना हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही हम अच्छा से स्वस्थ रह पाएंगे. अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो दैट मीन्स इट कैन बी अ हेमरेज, इट कैन बी अ स्ट्रोक, इट्स लाइक दैट. तो सर्कुलेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे प्यार की भी तो सर्कुलेशन होना ज़रूरी है. तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो हो जाए और कोई भी अड़चने ना आए, और एक स्पिरिचुअल, एक डिवाइन लव की हम बातें कह रहे थे. सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. Now apple sometimes represents like, उनको जो प्यार मिला था it was like a poisoned apple. ठीक है, क्या था ना, उन्होंने खाया तो था, मज़ा तो आया था, बाद में जो रिएक्शंस हुए it was like no for them. So आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरम्यान में बहुत कुछ चेंजेस होंगे. यहाँ पे प्लग लगाओगे तो ही यहाँ पे क्या है ना स्विच ऑन अप कर पाओगे. तो यहाँ पे उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं पे इनिशिएटिव होना चाहिए. जो मुझे दिख रहा है वो करेंगे और वो लेंगे भी, और फिर आपको भी उसी तरह से कोऑपरेट करना पड़ेगा. ठीक है, सपोज आपको कोई किसी ने मैसेज भेजा कि आप मुझे ये भेज सकते हैं, ये चीज़ आइटम्स भेज सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं. तो आपने बोला हाँ हम आपको भेज देंगे. फिर उन्होंने आपको पैसा दे दिया, फिर आपने उनको चीज़ है, सामान जो है वो दे दिया. दैट्स अ गुड कोऑपरेशन. फिर ऐसा होता कि आपने सामान देने की प्रॉमिस की थी और आपने दिया नहीं, और उसने पैसा देने का प्रॉमिस किया था और फिर दिया नहीं, सिर्फ ले लिया. तो यहाँ पे हो जाता है इम्बैलेंस. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट दे वांट बैलेंस्ड रिलेशनशिप. ओके, एंड उनको भी ऐसा लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.